मैं जरा सा नाहिद लारी खान का रुख कर लेती हूँ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नाहिद जी, आपका रुख क्या है इस महिला आरक्षण बिल को लेकर? आपको क्या लगता है जो गलती कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाए गए बिल में थी, क्या वही गलती यहाँ पर बीजेपी की तरफ से लाए गए इस महिला आरक्षण बिल में भी है क्या? देखिए रुमाना जी, बीजेपी का एक नारा है, उनका नारा है छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। जिस तरह से महिलाओं को छलने का काम कर रही है बीजेपी, 2023 में अपनी चला चली की बेला में आप बिल लेकर आए और उसमें भी पेच फंसा दिया कि पहले सेंसस होगा, फिर डीलिमिटेशन होगा, फिर कहीं जाके 2029 में ये बिल लागू होगा। अगर इनकी मंशा साफ थी, इनकी नीयत साफ थी महिलाओं के प्रति, तो ये 2014 और 2015 में ले आते ये बिल, अब तक लागू हो जाता, 2024 में भी लागू हो जाता और 5 विधानसभाओं में जो चुनाव है उसमें भी लागू हो जाता। हमारा तो सवाल बीजेपी से है कि क्या ये महिला आरक्षण बिल राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू हो जाएगा? और रोमाना जी, आप ये देखिए कि जो बीजेपी 7 मिनट मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध पर हाउस में चर्चा नहीं कर रही थी, आज वोटों की लालच में 7 घंटे बैठकर हाउस में चर्चा कर रही है। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोट का तो बीजेपी को नुकसान बुरी तरह से हो गया। किसान, नौजवान, मजदूर और विशेषकर महिलाओं ने बुरी तरह से नकार दिया। आप देखिए जो रिजल्ट आया अभी उपचुनाव का, सारे राज्यों में बुरी तरह से नकारा गया है बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव हुआ, लगभग 45,000 वोटों से बीजेपी हारी। तो हमारी तो मांग है, हमारी सपा की मांग है कि अभी आप बहुत स्लो में बोल रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको टोकना, लेकिन फिर भी मैं टोक रही हूँ आपको। जी जी, आप बहुत स्लो में बहुत अच्छा बोल रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे बीच में टोकना पड़ रहा है। अभी आपने कह दिया कि साहब क्या राज्यसभा और विधान जो परिषद है उसके लिए भी आपने कहा कि वहां पर भी क्या आरक्षण मिलेगा। आप खुद उत्तर प्रदेश में हैं, वहां पर विधान परिषद है, SC ST वाला आरक्षण है क्या वहां पर? बताइए ना मुझे, राज्यसभा में SC ST वाला आरक्षण है क्या? नहीं, ये जो मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही है, इसी तरीके की मांगों को लेकर ये मन में सवाल उठता है कि आप लोग महिला हित की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग महिला आरक्षण के मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वो जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। रुमाना जी, एक सेकंड दे दीजिएगा रुमाना जी। देखिए जो आप सवाल पूछ रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ लागू है, देखिए उत्तर प्रदेश में तो ये स्थिति है, जो राजधानी, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ मेयर का जो चुनाव होता है, मेयर में ज्यादा वोटर है बनिस्बत लखनऊ लोकसभा के। लखनऊ मेयर में ज्यादा वोटर है, लेकिन मेयर में आरक्षण है OBC SC ST का, पंचायत चुनाव में आरक्षण है, नगर निगम चुनाव में आरक्षण है। तो क्यों नहीं विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में या विधान परिषद में क्यों नहीं महिला आरक्षण हो सकता? क्यों नहीं OBC SC ST और अल्पसंख्यकों के लिए क्यों नहीं आरक्षण हो सकता? ये 94% आबादी है, ये बहुत बड़ी संख्या, आप इनको वंचित नहीं रख सकते, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि बीजेपी इनके लिए, एक सेकंड और, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बीजेपी इनके लिए सोचे, क्योंकि बिल्कुल मैं आपके पास तो फिर नाहिद जी कटघरे में मत खड़ा कीजिए ना बीजेपी को, फिर कटघरे में बीजेपी को मत खड़ा कीजिए। फिर ये मानिए कि इतने साल तक आप लोगों ने राज किया, आप लोग कुछ कर नहीं सके, अब उम्मीद की नजर से आप बीजेपी को देख रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।